हेलो एवरीवन, हम लोग जो है कंसीडर कर रहे थे हेलोजेन का प्रिपरेशन। उसमें से एक मेथड जो है लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, डायरेक्ट हेलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। फिर उसमें जो है उसका फर्दर हेलोजेनेशन देखे थे मोनो हेलोजन बेंजीन का। उसके बाद फिर हम लोगों ने साइड चेन हेलोजेनेशन के बारे में डिस्कस किया। अब जो है दूसरा मेथड हेलोबेंजीन बनाने का, प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से इस बार हम लोग हेलोबेंजीन बनाएंगे। कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि यह बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया जाता है, एनिलीन का रिएक्शन करवाया जाता है। इसमें सोडियम नाइट्राइड और HCl का सॉल्यूशन। टेम्परेचर जो है कम रहता है, 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम। ऐसा तो जब एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाओगे 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे, तो ऐसा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनेशन में कई बार आया है कि डाइएजोटाइजेशन क्या होता है। बाकी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हम लोग को अलग से एक चैप्टर पढ़ना है, वहां फिर से इसको पढ़ोगे, लेकिन अभी ही इसको हम डिटेल कर रहे हैं। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या हुआ कि एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। देखो नाम में क्या है, बेंजीन का मतलब तो ये बेंजीन रिंग ही हो गया। ये डाइएजो, डाइएजो का मतलब, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है इसलिए डाइएजो। ईएम लास्ट में लगा हुआ है और बता रहा है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्लोराइड का मतलब Cl-। तो बेंजीन रिंग है, दो नाइट्रोजन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और Cl- है, इसलिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें कि आखिर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब डाइजोटाइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैंने पहले ही बताया है कि फाइनल एग्जामिनेशन के लिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन रिएक्शन के कांसेप्ट को समझने के लिए मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है। तो देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, ये जो सोडियम नाइट्राइड है ना, ये पहले रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। यहाँ जनरल हम HX लेकर के चले हैं, यहाँ आप HCl भी ले सकते हो ऐसा, क्योंकि HCl का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ ऐसे। तो देखो HCl जो है ना एसिड है, तो एसिड है तो क्या करेगा, H+ आयन फर्निश करेगा, तो इस H+ आयन को O- देगा। मतलब यहाँ तो ऐसे तो दिखा सकते हैं ना, Cl- और H+। तो देखो इस बॉन्ड को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन पूरा क्लोरीन को दे दिए हैं, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो H पे प्लस, तो इस H+ को देखो O- सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो H जाकर के O- से जुड़ जाएगा और ये Na+ और Cl- बाहर हो जाएगा। तो देखो ये बन गया नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड अभी भी एसिड है, तो यहाँ जो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे ना, जैसे Cl, तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तुलना में जो है इसका एसिडिटी थोड़ा ज्यादा होगा। तो इस केस में क्या होगा, नाइट्रस एसिड जो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है, इस लोन पेयर से फिर इसके H को लेगा। यहाँ भी मैंने वही किया कि इस बॉन्ड को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है, तो H पे आ जाएगा प्लस, तो इस H+ को देखो यहाँ ये लोन पेयर से ले लेगा। तो इस ऑक्सीजन के पास पहले से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन और ले लेगा, तो यहाँ वो H2 हो जाएगा ऐसा। अब चूंकि दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर तो इस H के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा वैलेंस शेयर में, तो आ गया इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और कई बार मैंने बताया है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब होता है हाईली अनस्टेबल। तो यार अनस्टेबल हो जाएगा तो होगा क्या, बगल वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा। इस बॉन्ड को तोड़ करके H2 यहां से हम लोग एलिमिनेट कर दिए, अब यहां बचा NO ऐसा। देखो नाइट्रोजन का वैलेंस शेयर में इलेक्ट्रॉन होता है 5, यहां 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, लेकिन यहां काउंट करो 1 2 3 4, एक कम हो गया, इसलिए आगे क्या, पॉजिटिव चार्ज। ये जो NO+ बनाना है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, NO+ को। अब यही नाइट्रोसोनियम आयन रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, कैसे जरा तो ध्यान देते हैं। तो देखो अब जो एनिलीन हम लोग कंसीडर किए हैं रिएक्शन में ऐसा, एनिलीन अभी क्या करेगा, उस नाइट्रोसोनियम आयन से कंबाइन करेगा। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे नाइट्रोसोनियम आयन को,
अब यहाँ एनिलीन में इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा इस पर। तो इस केस में इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दी, तो आज इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ से रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, तो देखो नाइट्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है, एक ही लोन पेयर था, अभी लोन पेयर से बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ, देखो ऐसा। अब इस नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में कंफ्यूज नहीं करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जहां भी आएगा बस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, जो ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन वैलेंसी से कम हो एटम का तो पॉजिटिव चार्ज देंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन वैलेंसी से ज्यादा हो तो नेगेटिव चार्ज देंगे। अब देखो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज नहीं करेगा, क्या किसी एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो ये बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन, अब इस पर लोन पेयर आ गया H, और फिर यहां से देखो हो जाएगा इस तरह। अब बात आता है कि यहां से जो H+ निकला वो H+ कहां गया, तो देखो सॉल्वेंट जो है इसमें H2O लेना, क्योंकि एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जो वाटर सॉल्वेंट है ना, कि H2O क्या करेगा कि जो यहां से H+ निकला इस H+ को विड्रॉ कर लेगा, तो ये H+ और ये H2O मिलकर के क्या बन जाता है H3O+। इस तरह मान लीजिए सर, तो यहाँ जो H3O+ का फॉर्मेशन हुआ ना हाइड्रोनियम आयन, तो देखो इस हाइड्रोनियम आयन को हम ऐसे कंसीडर करके चलो ना H+ + H2O ऐसा। अब फिर क्या होगा कि यहाँ जो ऑप्शन में 2 लोन पेयर है, इस लोन पेयर से देखो ये H+ को ले लेगा ऐसा, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, फिर कैसे जाएगा बेंजीन रिंग NH, फिर यहाँ नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ हो गया हाइड्रोजन। देखो इस लोन पेयर से बॉन्ड बन गया H+ के साथ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कम आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, इसलिए बगल वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, फिर इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए डायरेक्ट हम लोग इस बॉन्ड को यहां कर दें ताकि नाइट्रोजन के बॉन्ड में भी कोई कमी ना हो। अब यदि इसको आगे देखोगे तो देखो ये बेंजीन रिंग हुआ, नाइट्रोजन एक लोन पेयर, यहां डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एक लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 लोन पेयर H, और फिर देखो यहां से H+ बाहर हुआ नहीं, H+ जो है यहां से फिर बाहर हुआ, तो वही H+ जो है फर्दर यहां कंबाइन करेगा इसके लोन पेयर से, तो इस टाइप का बनेगा कुछ नाइट्रोजन, यहां डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये हो जाएगा OH2, एक हाइड्रोजन को और जोड़ दो, एक लोन पेयर, और आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस तरह से। फिर से ऑप्शन में पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो फिर से इस बॉन्ड को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन ऑप्शन को दे दो ऐसा, और इस लोन पेयर को कर दो यहां, तो देखो अब क्या बन गया, इस तरह से बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एक लोन पेयर, इसका लोन पेयर तो यहां शिफ्ट कर दिया ना, तो बॉन्ड बन गया, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां से H2O होगा बाहर ऐसा। दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम ऐसा। और शुरू में जो NaCl बना हुआ था ना, तो Cl- तो रिएक्शन मीडियम में रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट हम लोगों ने जो है एक्वस लेकर के रखा है, तो NaCl तो अटैच फॉर्म में रहेगा, Na+ और Cl-, तो वही Cl- को यहां हम लोग ऐसे करके दिखा देते हैं, तो वह बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो यह मैकेनिक हुआ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन का। सबसे पहले बात आऊंगा कि मैकेनिज्म जो होते हैं पोस्टुलेटेड होते हैं, एज्यूम्ड होते हैं कि यह रिएक्शन ऐसा ही प्रोसीड किया होगा, एक्चुअल में रिएक्शन तो ऐसे प्रोसीड करते कोई देखा नहीं है, इसलिए ये नहीं दिमाग लगाओगे आप लोग कि जहां से मन हुआ कभी H+ निकाल रहे हैं, कभी H+ लगा रहे हैं, तो ये सब बात आपको थ्योरेटिकली ही करना है,
कि कहाँ H+ जोड़ना है, कहाँ से H+ निकालना है, वो सब। लेकिन ऐसे रिएक्शन को होते कोई देखा नहीं है। तो मैकेनिज्म जो होते हैं ना पोस्टुलेटेड होते हैं थ्योरी के आधार पे, थ्योरी के अगेंस्ट जो है आप वहां से काम नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर भी है, लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे भी है, लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे भी है, तो आखिर जो H+ आयन है, ये H+ आयन इसी ऑक्सीजन के पास जाकर के क्यों जुड़ा, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से क्यों नहीं जुड़ा H+ आयन? तो देखो सबका बहुत सारा रीजन होता है। तो यहाँ का रीजन क्या है ना कि क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, लोन पेयर है, तो ये +R इफेक्ट शो करेगा, और +R इफेक्ट शो करने के चलते जो इसका लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग की तरफ आ जाएगा, तो वह लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होगा इस प्रोटॉन को लेने के लिए। तो ऐसा बात इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ नहीं है। और साथ ही साथ इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी विड्रॉ कर सकता है, तो इस केस में इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा, तो यह आसानी से H+ आयन को ले सकता है। तो ऐसे कुछ थ्योरेटिकल बातें होते हैं जिसके अगेंस्ट जाकर के आप मैकेनिज्म को नहीं बना सकते हो। तो मैकेनिज्म पोस्टुलेटेड होते हैं, एक्चुअल में कोई देखा नहीं है कि यह रिएक्शन इसी तरह से होता है, बस समझने के लिए है, कांसेप्ट के लिए कि आखिर कैसे एनिलीन जो है डायजोनियम में बदला। तो यह रिएक्शन का मैकेनिज्म था डायजोनाइजेशन रिएक्शन का। इसको जो है आप लोग लिख भी सकते हो ऐसे करके, ताकि आगे का जो है बात पढ़ने में हम लोग को आसानी हो। तो ये डायजोनाइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब हम लोग देखेंगे कि इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से कैसे हम लोग हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी जो है मैंने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया था। अब उस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे। बहुत सारे रिएक्शंस हैं, उसमें से जो पहला रिएक्शन वो सैंडमेयर रिएक्शन। इस सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड के साथ, और यह क्यूप्रस हैलाइड डिसॉल्व रहता है उस हैलोजन एसिड में। मतलब यहां से जब CuCl लोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व रहेगा, CuBr लोगे तो हाइड्रोक्रोमिक एसिड में डिसॉल्व रहेगा। तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को यदि रिएक्शन करवाया जाए क्यूप्रस हैलाइड जो कि डिसॉल्व हो हैलोजन एसिड में, तो फॉर्मेशन होता है हेलोबेंजीन का, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। हुआ क्या है ना कि N2+ और Cl- ये दोनों यहां से हट जाएगा और इसके जगह पे जाकर के जुड़ जाएगा क्लोरीन या ब्रोमीन। अब बात होता है कि क्लोरीन तो यहाँ HCl में भी है, CuCl में भी है, तो दोनों में से कौन सा क्लोरीन जाके बेंजीन में जुड़ता है? तो याद रखोगे कि जो कॉपर के पास क्लोरीन होता है ना, वही क्लोरीन जाकर के जुड़ता है यहाँ बेंजीन रिंग में। वैसे यहाँ ब्रोमीन कॉपर के साथ है, तो वही ब्रोमीन जाकर के जुड़ेगा बेंजीन में, और फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का। डिटेल में जानने के लिए कि रिएक्शन कैसे हुआ, तो इसके मैकेनिज्म को हम लोग कंसीडर करते हैं। सबसे पहले जो CuCl है HCl से कंबाइन करेगा, इसमें क्या होगा कि Cl जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आ जाएगा कॉपर के साथ, और ऐसा ही CuCl2 बन जाएगा, H+ बाहर। अब चूंकि क्लोरीन यहाँ जो है देखो ऐसा होता है ना HCl इस तरह से, तो क्लोरीन क्या किया, बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के आ गया ऐसा कॉपर के पास। इसका अपना तो एक ही था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया, तो यहाँ कॉपर के पास जो है उसको इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज बता रहा है कि कॉपर के पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक नेगेटिव चार्ज है, कॉपर के पास एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, और ये H+ यहाँ से बाहर। अब क्या होगा कि जो बेंजीन डायजोनियम आयन है, बेंजीन डायजोनियम, अब इसका फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा था, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसको दे दें। क्यों हटा रहा है पॉजिटिव चार्ज? तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, इसलिए इसके पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए बगल वाला पाई का इलेक्ट्रॉन हम लोग यहां कर देंगे। तो ऐसा करने से फिर इस पे प्लस आ जाता है, इसलिए इस पे प्लस ना आवे, तो कॉपर के पास जो यहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम लोग ट्रांसफर कर दिए इस नाइट्रोजन के पास। तो कैसा लगा देखो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां दे दिए, तो इस बॉन्ड में तो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन दो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इधर कॉपर दिया, मतलब नाइट्रोजन के पास तीन इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड पे पहले से एक यहाँ, और ये जो CuCl2 है अब यहाँ से बाहर जाएगा -CuCl2, यहाँ CuCl2 माइनस था, ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया नाइट्रोजन को, तो नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, केवल क्यूप्रिक क्लोराइड यहाँ से बाहर होगा। अब यहाँ से देखो होमोडाइनिफिकेशन हो रहा है, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग दे दिए इस कार्बन को,
एरो पे ध्यान दोगे, हाफ हेडेड एरो है, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस बॉन्ड के पास, और फिर ई नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लगाया इधर से, तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो बीच में यहाँ एक बॉन्ड बन गया ना, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस बेंजीन रिंग के कार्बन पे, ऐसा। तो यहाँ से जो बाहर निकला दिस इज N2 मॉलिक्यूल, मतलब जो दो नाइट्रोजन बेंजीन में जुड़ा हुआ था उसको हम लोगों ने बाहर कर दिया। अब यहाँ से बना फिनाइल फ्री रेडिकल। अब इस फिनाइल फ्री रेडिकल को ट्रांसफर करेगा क्लोरीन, ये जो CuCl2SO, जो इस बॉन्ड में यहाँ दो इलेक्ट्रॉन था ऐसा, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्लोरीन चला गया इसके पास, क्योंकि इस कार्बन के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके गया, तो दो इलेक्ट्रॉन से बीच में बॉन्ड बन गया ना ऐसा, क्लोरोबेंजीन, और ई जो यहाँ से CuCl है ये बाहर हो जाएगा, प्लस क्लोराइड। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ HCl अपना क्लोरीन ट्रांसफर किया कॉपर को, और फिर लास्ट में कॉपर एक क्लोरीन ट्रांसफर कर दिया बेंजीन रिंग को, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन और CuCl जो है वैसा ही बाहर। तो इस सैंडमेयर रिएक्शन का मैकेनिज्म हुआ। रिएक्शन को याद रखोगे, नोट्स लिखने एग्जामिनेशन में आता है कि सैंडमेयर रिएक्शन होता क्या है, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड से हैलोजन एसिड के प्रेजेंस में तो बनेगा हैलोबेंजीन। इस मेथड से हम लोग क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का ही फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे हम लोग फ्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। फ्लोरो और आयोडोबेंजीन बनाने का दूसरा रिएक्शन है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ना कि जो क्यूप्रस क्लोराइड होता है वह अनस्टेबल कंपाउंड होता है, वह क्यूप्रिक क्लोराइड में बदलना चाहता है। तो इस दरमियान रिएक्शन का जो यील्ड होता है ना प्रोडक्ट का, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जो बनता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया। और मॉडिफिकेशन में क्या हुआ कि यहाँ जो क्यूप्रस हैलाइड किया जाता है, क्यूप्रस हैलाइड ना लेकर के कॉपर पाउडर का इस्तेमाल किया गया, ऐसा कॉपर पाउडर। तो अब केवल कॉपर पाउडर हम लोग लेंगे, तो अब इस बार क्या होगा कि Cl और Br ट्रांसफर करेगा, जो हैलोजन एसिड हम लोग लेकर के रखे हैं वो ट्रांसफर करेगा। तो अब इस Cl आ जाएगा यहाँ तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और Br आ जाएगा यहाँ तो यहाँ से ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो यदि क्यूप्रस हैलाइड के जगह हम लोग केवल कॉपर पाउडर का इस्तेमाल करें तो रिएक्शन को फिर हम लोग बोलते हैं गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन याद रखोगे कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कॉपर पाउडर और हैलोजन एसिड के साथ हैलोबेंजीन बनाने के लिए कहलाता है गाटरमैन रिएक्शन। सब कुछ सेम है, सैंडमेयर के जैसा ही है, बस सैंडमेयर में हम लोग क्यूप्रस हैलाइड ले रहे थे और यहाँ हम लोग कॉपर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। क्यूप्रस हैलाइड अनस्टेबल कंपाउंड है, वह क्यूप्रिक क्लोराइड में बनना चाहता है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट का यील्ड है ना कम हो जाता है, इसलिए हम लोग क्यूप्रस हैलाइड इस्तेमाल ना करके कॉपर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। और यदि कॉपर पाउडर का इस्तेमाल करके हम लोग हैलोबेंजीन बनाएं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे गाटरमैन रिएक्शन। अब इसमें फ्लोरो और ब्रोमोबेंजीन ही बन रहा है, यदि आयोडो और फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो आयोडोबेंजीन बनाने का देखो बड़ा आसान सा तरीका है। इसमें क्या होता है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को सिंपली पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है। कि पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ हीट करोगे तो आयोडाइड आयन जो है ना थोड़ा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है, कि क्या करेगा पूरे ग्रुप को डिस्प्लेस कर देगा और बेंजीन रिंग में जाकर के अपने जुड़ जाएगा I प्लस N2 प्लस KCl। रीजन की I माइनस का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना इस Cl माइनस से ज्यादा है, इसलिए इसको जो है इस पूरे ग्रुप को यहां से एलिमिनेट करेगा और I माइनस जाकर के बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा, तो डायरेक्ट आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन। क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन ऐसे नहीं बन सकता है, क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन के लिए आपको सैंडमेयर या फिर गाटरमैन रिएक्शन फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आयोडोबेंजीन बनाना हो तो डायरेक्ट आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हीट करो पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन के साथ, तो बन जाएगा आयोडोबेंजीन। सिंपल सा रिएक्शन है, कंप्लीट करने के लिए आता है। अब बचा फ्लोरोबेंजीन। तो देखो फ्लोरोबेंजीन को कैसे हम लोग बनाते हैं। फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन सबसे पहले करवाया जाता फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड H+ और BF4- ऐसा, तो BF4- Cl- को डिस्प्लेस करेगा यहां से
और ये फॉर्मेशन हो जाएगा N2 प्लस और BF4 माइनस का, और ये HCl जो है सो यहाँ से बाहर, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेंजीन डाइएजोनियम। बेंजीन बेंजीन रिंग है, डाइएजोनियम मतलब इतना, और इसका नाम हो गया टेट्रा फ्लोरोबोरेट। अब यहां से सिंपली केवल इसको हीट करना है, तो हीट कर दोगे कि BF4 माइनस का, देखो BF4 माइनस का स्ट्रक्चर हुआ ऐसा, इस तरह। तो क्या होगा ना कि पूरा एक फ्लोरीन बॉन्ड सहित आकर के यहां बेंजीन रिंग को अटैक करेगा, और E यहां से हो जाएगा बाहर, तो क्या बनेगा, तो ये फ्लोरीन यहां आकर के जुड़ गया, N2 बाहर हुआ, और BF4 माइनस में F को आकर के यहां जुड़ गया, तो बचा BF3, तो बाहर आ जाएगा BF3। इस तरह से फॉर्मेशन हो गया फ्लोरोबेंजीन का, ऐसा। तो फ्लोरोबेंजीन बनाना हो उसका क्या तरीका हुआ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को सबसे पहले फ्लोरोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाए, तो इंटरमीडिएट बना बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, फिर इसको हीट किए हम लोग, तब जाकर के फॉर्मेशन हुआ फ्लोरोबेंजीन का। देखो फ्लोरोबेंजीन बनाने का जो है ना बहुत ही कॉमन और हमको लगता है कि एकमात्र मेथड है फ्लोरोबेंजीन बनाने का, इसके अलावा फ्लोरोबेंजीन बनाने का और कोई मेथड नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ, और नेमिंग रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं पाल-सीमन रिएक्शन, पाल-सीमन रिएक्शन, ऐसा। कन्वर्सन भी आते हैं इस टॉपिक से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन, या फिर एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन, जो कन्वर्सन को आगे डिस्कस करेंगे। तो यह रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ, एग्जाम में कई बार आया है, या तो नोट्स लिखने पूछेगा पाल-सीमन रिएक्शन पे, या फिर रिएक्शन कंप्लीट करने पूछेगा, या फिर कन्वर्सन, तीन तरीके से जो है इसको पूछा जा सकता है। कोई भी रिएक्शन को जो है ऑर्गेनिक में डायरेक्ट रिएक्शन करने पूछे, नेमिंग रिएक्शन में तो नोट्स लिखने आ जाए, या फिर इसको कन्वर्सन के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से जो है हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किया। तीन इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन इसमें आए, सैंडमेयर रिएक्शन, कार्बोमैन रिएक्शन, और लास्ट में पाल-सीमन रिएक्शन। एक इसमें और हम लोग देखते हैं, हेलोकेन्स में भी हम लोग पढ़े हैं हंस-डीकर रिएक्शन, अगला मेथड इसका। तो हंस-डीकर रिएक्शन को वहां मैंने एक्सप्लेन किया है मैकेनिज्म सहित। क्या होता है हंस-डीकर रिएक्शन में, इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑब्वियसली यहां हम लोग बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करने वाले हैं, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। इसको यदि हम लोग हीट करते हैं Br2 या Cl2 के साथ, CCl4 के प्रेजेंस में, तो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, Br प्लस CO2 प्लस AgBr। एक ब्रोमीन का बेंजीन रिंग में जुड़ गया तो ब्रोमोबेंजीन हो गया, एक ब्रोमीन और AgBr बाहर, और बीच में CO2 बाहर। तो जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड मतलब सिल्वर बेंजोएट को हीट करोगे ब्रोमीन के साथ CCl4 में, तो ब्रोमोबेंजीन बनता है, बीच में CO2 और AgBr बाहर। इस रिएक्शन को हम हंस-डीकर रिएक्शन बोलेंगे। मैकेनिज्म इसका मैंने बताया है एल्केन चैप्टर में, वहां भी यह रिएक्शन था। यदि मैकेनिज्म किसी को देखना हो तो वहां से आपको देख सकते हो। Br2 की जगह यहां हम यदि Cl2 का भी इस्तेमाल करें तो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम ही आना है, बस क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां। इस तरह से ये हुआ हंस-डीकर रिएक्शन के द्वारा इसका फॉर्मेशन। तो देखो इसके पहले जो है तीन मेथड्स मैंने बताया हेलोबेंजीन बनाने का। सबसे पहला था डायरेक्ट हेलोजिनेशन, दूसरा आया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तीसरा होता है सिल्वर सॉल्ट हंस-डीकर रिएक्शन। ये तीनों के अलावा दो और शॉर्ट मेथड्स हैं फ्रॉम फिनॉल। कैसे, तो फिनॉल का रिएक्शन जब PCl5 के साथ हम लोग करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब इस मेथड से हम लोग क्लोरोबेंजीन ही बना सकते हैं। POCl3 और HCl जो है यहां से बाहर हो जाएगा। कैसे रिएक्शन हुआ, तो PCl5 का जो OH ग्रुप से रिएक्शन होता है ना, इसका मैकेनिज्म भी मैंने बताया है हेलो अल्केन में, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। यहां समझने के लिए यदि इसको हम लोग कंसीडर करना चाहें तो जैसे मान लो फिनॉल है,
PCl3, तो PCl5 का देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करो, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करो, तो क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग हुआ, इस Cl आकर के इधर बेंजीन में जुड़ा, प्लस ये बीच वाला देखो PO और 3 Cl, POCl3 और इधर HCl वहां हो गया। अच्छा, तो जब फिनॉल को PCl5 से ट्रीट करवाया जाए तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट का यील्ड उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए रिएक्शन को कॉमनली यूज नहीं किया जाता है क्लोरोबेंजीन वगैरह बनाने के लिए। एक इसमें इंपॉर्टेंट है रास्टिक प्रोसेस। रास्टिक प्रोसेस एक्चुअली फिनॉल बनाने का मेथड होता है, लेकिन फिनॉल बनाने के दरमियान जो है ना बीच में क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है और यह क्लोरोबेंजीन को बदल जाता है फिनॉल में। इस रिएक्शन को हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही बेहतर मेथड है क्लोरोबेंजीन बनाने का रास्टिक प्रोसेस। क्या होता है रिएक्शन में कि बेंजीन का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन गैस से करवाया जाता है। क्यूप्रिक क्लोराइड इस टेम्परेचर के आसपास इसको हीट करना है, तो ये क्लोरीन जो है जाकर के बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा। तो देखो बेंजीन रिंग का हम लोगों ने 2 मोल लिया है, HCl का भी 2 मोल कंसीडर किया है। कैसे रिएक्शन होगा, बेंजीन का कोई भी एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा और एक क्लोरीन आकर के यहां जुड़ जाएगा। तो मान लो कि एक क्लोरीन आकर के यहां जुड़ रहा है तो एक हाइड्रोजन निकल रहा है। क्योंकि 2 मोल हम लोगों ने लेकर के रखा है, तो 2 क्लोरीन जुड़ेगा बेंजीन का 2 मोल में, तो 2 हाइड्रोजन बाहर होगा। तो 2 हाइड्रोजन बाहर हुआ, 2 हाइड्रोजन यहां बचा। क्योंकि दोनों क्लोरीन तो बेंजीन का 2 मोल में जुड़ गया ना, तो 2 हाइड्रोजन यहां, 2 यहां, 4 हाइड्रोजन और यहां 2 ऑक्सीजन। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया 2H2O। तो वही साइड प्रोडक्ट यहां निकला है 2H2O। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है ना रास्टिक प्रोसेस का कि कैसे इसमें बदला, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रास्टिक प्रोसेस एक्चुअल में जो है फिनॉल बनाने का एक मेथड है। और फिनॉल हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है ऑर्गेनिक में, इसके बाद का जो यूनिट है अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो उस फिनॉल चैप्टर में जो है इसका मैकेनिज्म हम लोग जानेंगे कि आखिर कैसे बेंजीन क्लोरोबेंजीन में बदलता है रास्टिक प्रोसेस के द्वारा। अभी इसका मैकेनिज्म हम डिटेल करने नहीं जा रहे हैं, उस समय चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल तो वहां इसका डिस्कशन किया जाएगा कि रास्टिक प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है। तो इस तरह से कुल 5 मेथड्स थे हेलोबेंजीन बनाने का। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहां से इसका सब समाप्त हुआ। एक बार पीछे का समराइज करते हैं हम। सबसे पहला डायरेक्ट हेलोजिनेशन था, उसमें से हम लोग डायरेक्ट हेलोजिनेशन देखे। उसके बाद मोनो हेलोबेंजीन का फिर से हेलोजिनेशन देखे, साइड चेन हेलोजिनेशन देखे। उसके बाद फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से उसमें डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन, बाल-सीमेन रिएक्शन, उसके बाद हंस-डीकर रिएक्शन, फिर PCl5 का इस्तेमाल किए फिनॉल से रिएक्शन करवा करके, और लास्ट में रास्टिक प्रोसेस। तो इतने तरीकों से जो है हेलोबेंजीन को बनाया जा सकता है। इस तरह से इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन समाप्त हुआ। अच्छे से आप लोग इसको देखो। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।